हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम 6 में सेकंड शिफ्ट का भी पेपर यहां पे समाप्त हो चुका है। तो आइए यहां पे क्विक रिव्यू देखते हैं एग्जाम के। और आज अंतिम दिन में जैसा कि सेकंड शिफ्ट का पेपर था, आखिर पेपर कैसा आया, पार्ट बी में कैसा अभी पेपर देखने को मिला है, पार्ट ए में क्या खेला कर दिया है, शिफ्ट 2 में के जो आज पेपर हुए हैं, क्या सबसे आसान यहाँ पे आज आ गया, क्या पार्ट बी में अटेम्प्ट कितना कितना छात्र के रहे हैं इस वाले जो आपके शिफ्ट आए हैं इसमें। तो चलिए सारा कुछ एनालिसिस देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो प्रैक्टिस एक अहम चीज हो जाती है फ्रेंड्स। और इसके लिए देखिए टेक्स्ट बुक के तरफ से चाहो तो आप लोग पास प्रो या पास प्रो मैक्स बाई कर सकते हो, जिसमें काफी कुछ आपको मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, सारा कुछ अवेलेबल करा दिया गया है। अब यहाँ पे पास प्रो लें या फिर पास प्रो मैक्स लें, तो इसमें देखा जाए तो पास प्रो मैक्स में आपको देखिए यहाँ पे सारे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर और जो आपका री अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, सारा कुछ अवेल कर सकते हो। रैंकर्स टेस्ट सीरीज इसमें आते हैं। 10,000 प्लस स्टडी नोट्स आपको मिल जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अदर भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के। रियल टाइम डाउट सपोर्ट मिलता है, कभी भी आप लोग कोई क्वेश्चन पूछेगा तुरंत जवाब इनके तरफ से आता है। वही टेक्स्ट बुक पास प्रो में यहाँ पे देखिए मॉक टेस्ट सारे एग्जाम के आपको मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलते हैं। यहाँ पे री अटेम्प्ट भी आप लोग कर सकते हो मॉक टेस्ट का। तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू, तो एक्स्ट्रा आपको और जो है 12% ऑफ यहाँ पे मिल जाते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाते हो तो इसके बाद ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी भी आप लोग देख सकते हो कि किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना आपका अटेम्प्ट रहा है, परफॉर्मेंस क्या निकल के आई है। इसके बाद आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, स्ट्रेंथ है, कहाँ पे आपको मेहनत करने की जरूरत है। लाइव क्विजेज आपको सारा टेस्ट का यहाँ पे मिल जाता है। देखिए रेलवे, बैंकिंग, टीचर एग्जाम, SSC, सारे एग्जाम्स के आप लोग लगा सकते हो। यहाँ पे टॉप रैंकर के साथ आप लोग कंपेरिजन कर सकते हो कि आप जो टेस्ट लगाए उसमें कितने अच्छे कैंडिडेट हैं जो कि नंबर ज्यादा ला रहे हैं। कंपेयर कर सकते हो सारा कुछ, किस सब्जेक्ट में आपसे कोई ज्यादा नंबर ला रहा है, आपके कहां पे छूट रहे हैं। री अटेम्प्ट तो सारे ही मॉक टेस्ट का कर सकते हो जब भी चाहो आप लोग। और इसके बाद यहाँ पे पास प्रो मैक्स में एक्स्ट्रा जो मैंने बताया आपको कि 10,000 प्लस स्टडी नोट्स प्लस यहाँ पे कोई क्वेश्चन को आपको पूछना है 24/7 तुरंत पूछ सकते हो और तुरंत सॉल्यूशन के साथ इनके तरफ से जवाब आते हैं। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट चाहो तो बाई कर सकते हो। बाई करते समय बाई करने का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आज 6 में सेकंड शिफ्ट का ALP CB2 का पेपर समाप्त हो गया और ये अंतिम दिन था और अंतिम शिफ्ट का पेपर था जो कि यहाँ पे समाप्त हो गया है। ठीक है, पेपर की लेवल के ऊपर बात करते हैं। देखिए जाते जाते दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बहुत राहत भरी खबर मिली है आज पार्ट बी में। जिन कैंडिडेट से मैंने रिव्यू लिए हैं, यहाँ पे छात्र कहने हैं कि आज का पेपर काफी अच्छा था और पार्ट बी वाला सेक्शन भी बहुत ज्यादा डाउटफुल नहीं लगा। अच्छे खासे प्रश्न अटेम्प्ट करके छात्र आए हैं। अलग अलग ट्रेड की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पेपर की बात करें, पेपर लेवल की, तो पार्ट ए का पोर्शन आज जो है थोड़ा सा यहाँ पे मॉडरेट बताया गया, जबकि फर्स्ट शिफ्ट में आपको पता था, आज ही का फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों इजी बताया जा रहा था, इजी टू मॉडरेट लेवल बताया जा रहा था, जिसमें कैंडिडेट है 90 प्लस, तो कई सारे छात्र करके आ रहे थे 85 प्लस, 80 प्लस, मतलब ज्यादातर छात्र हैं 80 प्लस आज के फर्स्ट शिफ्ट में करके आ ही रहे थे। लेकिन आज जो पार्ट ए का सेकेंड शिफ्ट में हुआ है, इसमें मॉडरेट ओवरऑल बताया गया है। और कुछ कैंडिडेट का मैं आपको अटेम्प्ट बताऊं तो एक कैंडिडेट 91 अटेम्प्ट लिए हैं, एक यहाँ पे 86 अटेम्प्ट लिए हैं, एक कैंडिडेट 83 अटेम्प्ट लिए हैं, दो कैंडिडेट ऐसे हैं एक 75 और एक 77 किए हैं और एक छात्र हैं जो कि 72 किए हैं। तो टोटल ये 6 कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना अटेम्प्ट बताया है और बताया कि क्वेश्चन कुछ हद तक, जैसे कि 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग या फिर डिफिकल्ट कर सकते हो, और वहां पे अगर अटेम्प्ट करते तो हो सकता है कि निगेटिव जाता या फिर टाइम चला जाता। तो इसी तरह से यहाँ पे है जो कि थोड़ा अटेम्प्ट कम लिया गया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक अटेम्प्ट कर सकते हो। 80 प्लस जो अटेम्प्ट करके पार्ट ए में आ रहे हैं वो सही मान सकते हो फ्रेंड्स। चाहे 2 मई वाला डेट में देख लीजिए, चाहे आज का डेट में देख लीजिए, 2 मई में भी मॉडरेट पेपर आया था, लेकिन तभी कैंडिडेट 75 प्लस 80 प्लस ऐसे अटेम्प्ट करके आ ही रहे थे। कैटेगरी वाले छात्र, कम्युनिटी वाले, SC ST के कुछ हैं जो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम भी करते हैं, क्योंकि उनका कम में भी सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग जैसी तैयारी थी वहां पे किया, लेकिन पेपर ऐसा था सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अटेम्प्ट ठीक ठाक पार्ट ए में किया है। सबसे ज्यादा बवाल पार्ट बी में हो रहा था।
अभी सेकंड शिफ्ट में दोस्तों थोड़ा राहत भरी खबर निकल के आई कि इस बार जो पार्ट बी का क्वेश्चन लिया गया ऐसा ज्यादा कुछ नहीं था कि जिस तरह से छात्र बता रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। यहाँ पे प्रश्न है जो कि करने लायक दिए गए हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मैं आपको अटेम्प्ट बता दूं, एक कैंडिडेट है जो कि 66 अटेम्प्ट किया है, एक ने 62 अटेम्प्ट किया है, एक ने 56 अटेम्प्ट किया है और एक कैंडिडेट है जो कि 57 अटेम्प्ट किए हैं। तो इस तरह से अटेम्प्ट यहाँ पे छात्र करें, ज्यादातर इलेक्ट्रीशियन वाले मिले हैं। एक डीजल मैकेनिक के छात्र हैं, उनका भी कहना है कि कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया है और जो पेपर पूछा गया इन्होंने यहाँ पे 63 शायद है जो कि किया है डीजल मैकेनिक वाले, और सिलेबस के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछा जा रहा है और हर ट्रेड में पूछा जा रहा है। और ये एक तरह से प्लस पॉइंट बता रहे हैं छात्र कि यहाँ प्लस पॉइंट है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो पार्ट ए में आना चाहिए था उतना उसमें नहीं आया, तो पार्ट बी में आ गया तो फायदा ही मिल गया, ट्रेड में आ गया। तो फीटर वाले सबसे ज्यादा कंप्लेन कर रहे थे, फीटर वाले भी छात्र अभी बता रहे हैं कि उनका भी ठीक ठाक गया है। 58 यहाँ पे अटेम्प्ट एक छात्र हैं जो कि करके आए हैं फीटर ट्रेड से भी, और बोल रहे हैं कि ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं था, सिलेबस के अकॉर्डिंग था, लेकिन कंसेप्चुअल टाइप का जरूर आ रहा है। पहले की तुलना में अच्छा क्वेश्चन इस बार का एएलपी में बनाया गया है। बट जाते जाते यहाँ पे पार्ट बी में अच्छा खबर देखने को मिला है और छात्र से जो मतलब एनालिसिस लिया गया उसमें बता रहे हैं कि ट्रेड में कुछ उतना ज्यादा नहीं था जितना हाइप क्रिएट पहले के शिफ्ट में हुआ था। तो देखिए जैसे पहले के शिफ्ट में जिस तरह से छात्र बताते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको लगा होगा हार्ड, इसीलिए यहाँ पे बताया गया। 2 मई के डेट में देखिए काफी सारे छात्र बोलते थे पार्ट बी में बहुत घटिया आया, मेरा होगा कि नहीं होगा, 27 नंबर आएगा कि नहीं आएगा। फिर सेकंड शिफ्ट में यही हाल रहा, आज देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी यही हाल रहा था। बहुत सारे छात्र बता रहे थे कि पेपर डिफिकल्ट था, उसी की तरह पूछ दिया गया, लेकिन अंतिम समय में यहाँ पे अच्छा ही बताया जा रहा है पार्ट बी में कि क्वेश्चन है जो कि पढ़ा हुआ ही आया है, सिलेबस के अंतर्गत ही प्रश्न आया है और कई सारे क्वेश्चन बनाने लायक थे। करीब अगर बताएं तो यहाँ पे बता रहे हैं छात्र कि 40 प्लस क्वेश्चन ऐसा था जो कि बनाने लायक यहाँ पे आया था। और अगर कोई 40 सही करके आ रहे हैं तो समझिए कि 27 आना तय है दोस्तों, कितना ही गलत होगा। अगर 40 बिल्कुल सही कॉन्फिडेंस से बनाएंगे छात्र, मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन गलत होगा तब भी 27 तक इनका आ जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट में भी जो छात्र डिफिकल्ट बता रहे थे पार्ट बी को, उसमें से भी कुछ छात्र से मैंने पूछा कि क्या 27 नंबर लाने लायक पेपर नहीं था, बोल रहे कि 27 नंबर लाने लायक तो पेपर था, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन सही देना चाहिए था ताकि यहाँ पे बिल्कुल डाउटफुल ना रहे। लेकिन अभी डाउटफुल है, लेकिन 27 लाने तक का क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं। तो ये चीजें हैं। तो आज पार्ट बी में थोड़ा राहत मिला है अंतिम शिफ्ट में। बाकी आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको क्या लगा आज सेकंड शिफ्ट में पेपर जो देखे हैं वो छात्र अपने अकॉर्डिंग। पार्ट ए थोड़ा मॉडरेट बताया, पार्ट बी वाला थोड़ा आसान बताया, आसान तो नहीं, इजी टू मॉडरेट बताया, करने लायक प्रश्न पार्ट बी में बताया गया। ठीक है, अटेम्प्ट कितना हुआ ये मैंने बता दिया, जितने छात्र से मैंने रिव्यू लिए। एग्जाम पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया, सिलेबस के बाहर नहीं गया है। डिफिकल्टी लेवल पार्ट ए में थोड़ा सा अपर लेवल का था यहाँ पे, और बाकी पार्ट बी में थोड़ा कम रहा है जैसे बाकी शिफ्टों में लिया गया उसके तुलना में। पार्ट ए के 100 मार्क्स में से मैथमेटिक्स के वही 3 से 4 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट, रीजनिंग में भी ज्यादातर प्रश्न करने लायक बताए गए हैं। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में भी बहुत टफ नहीं आया है जो प्रश्न पूछे गए। पार्ट बी में मैंने आपको बताया कि इस बार थोड़ा राहत भरी खबर मिली है जैसे छात्र यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये रही आज की सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस। सारे शिफ्ट का पेपर कंडक्ट हो गया है और समझिए कि सब शिफ्ट का एनालिसिस भी यहाँ पे हो गया है, और जैसा रहा वो सब कुछ आपको पता है। बाकी आप लोग जो पेपर देके आए हैं सेकंड शिफ्ट में, अपना अटेम्प्ट बताइए कि पार्ट ए में आपने कितना अटेम्प्ट लिया है, किस जोन से आप लोग छात्र हो, और पार्ट बी आपको कैसा लगा ये सेकंड शिफ्ट वाला अंतिम शिफ्ट वाला जो पेपर था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।